welcome Akash Yadav to the YouTube channel of Centurion Defense Academy. Not new, not I'm welcoming you for the first time, but this time I'm welcoming you as AIR 90. So a wonderful Thank you. achievement for you, Akash. Big congratulations Thank to you, you ma'am. and your family, as Thank well you. as big news and a big announcement on on behalf of Centurion Defense Academy that proud Centurion Akash Yadav has secured AIR 90 and is all set अक्टूबर में एनडीए ज्वाइन करने के लिए. तो आकाश, एज काफी सारे बच्चों ने आपकी सक्सेस स्टोरीज देखी हुई हैं एंड आई नो योर जर्नी, टीम सेंचुरियन नोज योर जर्नी. सीएस में यू वर स्क्रीन्ड आउट, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का पूरा पूरा अवसर था, नहीं किया. मर्चेंट नेवी का पूरा कॉल लेटर आ गया, नहीं किया. बस कहीं ना कहीं मन में एक इच्छा थी, मुझे जाना है एनडीए. तो कैसे इतना आपने पेशेंस शो किया अपने गोल के लिए एंड मतलब हाउ यू डिड दैट? बिकॉज स्टूडेंट्स अक्सर एक बार एनडीए क्वालिफाई नहीं होता, दो बार नहीं होता, या क्वालिफाई होता है एसएसबीज नहीं होती हैं, तो वो अपना होप जो लूज करना छोड़ देते हैं. हाउ यू मेड इट? हाउ व्हाट केप्ट यू कि नहीं मुझे करना है एंड आई हैव टू जॉइन एनडीए फाइनली AIR 90, which is again a proud moment for Team Centurion. बताइए जरा. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम. मैं सेंचुरियन को थैंक करना चाहूँगा कि मैम उन्होंने मेरे को हमेशा हेल्प किया, प्रॉपरली गाइड किया मैम, मतलब उस लेवल पर पहुँचने के लिए जहाँ पर मैं अभी हूँ. सो मैम मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मैंने 12th पास किया. सो मैम कॉलेजेस का फॉर्म था, तो किसी मेरे मेट ने कहा कि आप आईएमयू का फॉर्म भर दो. तो मैम मतलब घर वाले कहते हैं कि सारे एग्जाम के फॉर्म्स भरते रहा करो, तो आप मतलब कंपटीशन से आप कनेक्ट रहोगे और आपको पता रहेगा आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो. सो मैम मैंने आईएमयू का फॉर्म भरा. सो मैम मेरी एयर 151 आई थी उसमें. तो फिर Okay. एक ऑप्शन था मेरे पास कि या तो मैं मतलब आईएमयू ज्वाइन कर लूँ किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेके. सो बट मैम मेरे मन में ये था कि अगर मैंने ज्वाइन किया तो फिर मैं बीटेक में फंस जाऊंगा, और ये भी नहीं कि मैं लखनऊ से कनेक्ट नहीं रहूंगा. सो एक अलग फील आता है कि मतलब आप बीटेक भी कर रहे हो और आप घर पे भी नहीं हो, तो आप मतलब उस प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाओगे. और यूपीएससी एनडीए तो फिर मतलब उसके लिए बहुत वास्ट स्टडी करना पड़ता है. तो देन मैंने कहा कि इससे अच्छा है कि मैं इस साल क्या करता हूँ, बीएससी कर लेता हूँ, वो भी ओपन से, इग्नू यूनिवर्सिटी से. तो मैंने बीएससी के लिए अप्लाई कर दिया उधर और कोचिंग में एडमिशन ले लिया. सो साइड बाय साइड करता रहा. एक्स वाई के लिए भी मैंने प्रिपेयर किया था एंड नेवी के लिए भी. तो लकीली दोनों क्लियर हो गए थे. देन मैम नेवी में मैं मेरिट आउट हो गया विद मार्जिन ऑफ 1.75 मार्क्स. एंड एयरफोर्स में मेरा ज्वाइनिंग था 5 जुलाई 2020 को. तो मैं क्लियर था कि हाँ मतलब थोड़ा तो डाउटफुल था, क्योंकि पता चल रहा था कि एनडीए में लोग बहुत ज़्यादा इस बार रिकमेंड हो रहे थे. तो थोड़ा तो अनसर्टेन था कि मतलब मुश्किल हो सकता है मेरिट में. बट मुझे इतना श्योर था कि रिटर्न में सही है तो एसएसबी में भी मेरे को अच्छे मिले होंगे. तो लकीली मेरा एयर 90 आ गया. तो फिर मैंने एनडीए के लिए रुका था और लकीली वो हो गया मेरा इस बार. वेरी नाइस. अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए जो अभी मिस हो गई हमारी कॉन्वर्सेशन में. व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट केप्ट ऑन टेलिंग यू कि नहीं, लगे रहो, तुम्हें निकालना है और तुम्हें एनडीए ज्वाइन करना है? बिकॉज स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं आकाश, कि एक बार नहीं कोई एग्जाम निकला, दो बार नहीं निकला, तो उनके मन में थोड़ा सा आ जाता है कि शैल आई प्रिपेयर फॉर दिस, या फिर वो फटाफट से क्या सोचते हैं, इस ऑप्शन से सेकंड ऑप्शन पे जाता हूँ. तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ऑप्शंस चेंज करने का बहुत ज्यादा, उनको एक कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो है टिक करने लगते हैं. उसके लिए आप क्या कहोगे? हाँ मैम, लाइक मैम मेरे में था कि मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं मेरे में अप्स एंड डाउन्स नहीं थे मैम, दोनों थे. बट मैम मोटिवेशन ये था कि मैं मुझे ज्वाइन करना है आर्म्ड फोर्सेस. लाइक मेरे जो बैचमेट्स हैं सीनियर्स थे वो भी मतलब हर कोर्स में कोई एक दो जा रहा था. तो मुझे था कि यार मतलब वो बंदा चला गया, मैं वहीं रह रहा हूँ. लकीली 143 में क्या हुआ, मेरा एक बैचमेट था, हमने पूरा प्रिपरेशन साथ में किया था. रिटेन का, मैथ्स की कोचिंग में हम साथ जाते थे, परसेंटेज भी हमारा आसपास था. तो वो हो गया बट मैं नहीं हो पाया. तो मेरे मन में ये था कि यार 144 कोर्स में कुछ हो जाए, मैं इसका जूनियर तो बनकर ही रहूंगा. तो ये था मतलब मेन मोटिवेशन कि मेरे को उसका जूनियर बनना है किसी तरह. साथ में नहीं जा पाए बट तो जूनियर नाउ बनूंगा. जूनियर, मैम सुनाओ, अब जूनियर बन गए हैं, अब एकदम मजे करेंगे, एनडीए जाएंगे, है ना, एंड यू विल बी योर सीनियर एंड बहुत बढ़िया से आपकी भी परेड कराएंगे वो, राइट? पता है सिर्फ यस एनडीए मैम. में ना, ये यस जो आपके सीनियर्स होते हैं देन दे जस्ट गिव अ गुड ट्रीटमेंट टू द जूनियर्स, राइट? चलिए, यस बहुत मैम. बढ़िया. एंड अब मुझे ये बताइए आकाश कि रिटर्न को क्वालिफाई करना, तो व्हाट वर द थिंग्स जो आपने फॉलो किया? क्या टाइम टेबल, क्या गाइडेंस ऑफ टीम सेंचुरियन ने, किस तरीके से यू हैड सेट योर रूटीन टाइम टेबल, और कैसे आप अपने आप को तैयार कर रहे थे कि मुझे रिटर्न क्वालिफाई करना है सक्सेसफुल? बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स रिटर्न की स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो कैसे मैथ्स हो गया या आपका जीएटी का पेपर हो गया, कैसे बैलेंस बनाया दोनों एग्जाम्स के बीच में एंड यू मेड
लाइक मैम मैंने रिटर्न में 4 अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, सो मैम फर्स्ट 3 में नहीं हो पाया था। फर्स्टली मैम मैंने 12th के मतलब जब मैं 12th में गया था तभी मैंने April 1 2018 दिया था। सो उसमें मैं खाली मतलब चेक करने गया था कि पेपर कैसा होता है, सो उसमें मैंने सीरियसली ले लिया था और वो अच्छा भी नहीं गया था। फिर आया 2018 का सेकंड, दैट इज इंडिया 142nd कोर्स। तो उसमें मैम मेरा मैथ्स बहुत ख़राब चला गया था एक्चुअली मैम। उस समय 12th अपेयरिंग था, सो मैम जो सिलेबस कंप्लीट होता है वो होता है October 31 को, बट मैम पेपर हुआ था 9 सितंबर को, तो मैम वो मेरा मैथ्स अच्छा नहीं गया था, जबकि जीएटी पार्ट बहुत अच्छा गया था। देन मैम आया 2019 का फर्स्ट, उसमें मैम मेरा मैथ्स बहुत अच्छा गया, क्योंकि मैं मैथ्स मतलब 12th में अच्छे से वर्क किया था, तो मैम मैथ्स मेरी हो जाती थी सही से। बट मैम जीएटी खराब हो गया उसमें। तो फिर मैंने कहा कि अब मुझे मतलब अप्रोच पता करना है। मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा कि यार एनडीए निकालना मतलब मुश्किल बात नहीं है, बट स्मार्ट स्टडी इज द की। सो फिर मैंने कहा अप्रोच जानना है, तो उन्होंने कहा कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले। तो मैं सेंचुरियन है मतलब मेरे बहुत सारे बैचमेट्स वहाँ पर पहले से एनरोल थे, तो उन्होंने कहा कि ये सही है भाई, तो मैं वहाँ सीधे ज्वाइन कर लिया। मैंने ना क्या कहते हैं डेमो क्लासेस लिया ना कुछ लिया। तो वहाँ पहली बात में मुझे अप्रोच पता चली, और जब वहाँ गया तो धीरे धीरे टीचर्स से जब इंटरेक्ट किया तो सर ने बताया कि लाइक आप ऐसा टाइम टेबल बताओ, मतलब 12th के सर ने भी यही बताया था और कोचिंग के सर ने भी यही बताया कि आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि जो आपका हार्डेस्ट सब्जेक्ट है उससे आप मॉर्निंग में पढ़ो, और जो ईजी है उससे आप शाम तक रखो। लाइक मेरा मैथ्स आसान था, तो मैं मैथ्स हमेशा शाम को ही पढ़ता था। और जैसे जीएटी का पार्ट वीक था, तो सर ने कहा पहले साइंस पढ़ो। तो साइंस में भी फिजिक्स थोड़ी सी वीक थी, तो मैंने फिजिक्स को सुबह स्टार्ट किया, देन केमिस्ट्री पर आया, फिर इंग्लिश बीच बीच में करता रहता था, एंड फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर्स करके मैं मेरे को देने चला गया था एग्जाम, तो क्वालिफाई हो गया था। तो यस मैम। आकाश, रिटन क्लियर कर लिया। रिटन के बाद में जर्नी खत्म नहीं होती, रिटन से जर्नी शुरू होती है, बिकॉज इट इज द एसएसबी इंटरव्यू। 5 days ऑफ प्रोसेस, मनसा वाचा कर्मणा। एंड इन 5 दिनों के अंदर एसेसर्स में जो टेस्ट होते हैं इतने ब्यूटीफुली डिजाइंड होते हैं, आपके सारे क्वालिटीज को, आपकी पूरी पर्सनालिटी को एक बहुत बढ़िया चेक मिलता है। एंड आई रिमेम्बर आफ्टर रिटन you've been very particular about your SSB, because SSB 5 days का इंटरव्यू प्रोसेस है, एंड इट इज नॉट अ खेल ऑफ 21 दिन में कोचिंग गाइडेंस ले लिया एंड आपने उस चीज को क्लियर कर लिया, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी विच रिक्वायर्स रिपेयर्स। काफी फीडबैक्स मिलते हैं, उसे इंप्लीमेंट करना होता है। तो कैसे टीम सेंचुरियन के मेंटर्स ने आपको हेल्प किया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपने क्या सेल्फ एफर्ट्स लिए जो आपको फीडबैक मिला एंड आपने इंप्लीमेंट किया एंड फाइनली यू मेड इट? हाँ, सो मैम रिटर्न क्लियर करने के बाद जब मैम मैं आया, तो आपने सही कहा कि मैम आफ्टर क्लियरिंग द रिटर्न द रियल जर्नी स्टार्ट। लाइक मैम रिटर्न में तो आप कम ही रहते हैं, बट जब एसएसबी में आप इंटरेक्ट करोगे तो आपको इंडिया से हर तरफ से बंदे मिलेंगे। और पहली बात मैम एनडीए में सैनिक स्कूल, आरआईएमसी एंड आरएमएस के लोग भी आते हैं, सो वो तो और टफ होते हैं क्योंकि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए फ्रॉम क्लास 7th ऑनवर्ड्स। तो कंपटीशन तो रहता है मैम, बट जब मैं कोचिंग आया तो मैं पहले एक बार स्क्रीन आउट था, तो थोड़ा तो मतलब था कि हाँ यार एसएसबी में एक बार स्क्रीन आउट हो चुका हूँ, तो फिर से मुझे और मेहनत करना पड़ेगा ताकि मैं फिर से स्क्रीन आउट ना हूँ और रिकमेंड हूँ। तो मैम जब मैं कोचिंग आया तो सर से बात की, तो सर ने कहा नो प्रॉब्लम, बहुत से ऐसे केसेस है जिन्होंने स्क्रीन आउट होकर अगले चांस में रिकमेंड किया है। तो फिर मैम धीरे धीरे हमें टेस्ट समझाया गया कि कौन सा टेस्ट किस दिन होता है, लाइक स्क्रीनिंग किस दिन होता है, साइकोलॉजी में कौन कौन से पार्ट्स हैं, एंड जीटीओ कैसा होता है। सो फिर मैम धीरे धीरे सर ने स्टार्ट किया। तो जो मेरी पहली वीकनेस सामने आई थी वो थी कि मैं मतलब जब बोलता था कोचिंग में तो पहली बार थोड़ा क्लियर नहीं था और वॉइस मेरी लो रहती थी। तो सर ने कहा कि वॉइस को थोड़ा इंक्रीज करो, और जब मतलब फॉर्मली जब तुम बोलो तो थोड़ा थोड़ा पॉज लेकर बोलो, लाइक जब नरेट कर रहे हो आप स्टोरी तो पॉज लो आप थोड़ा सा। एंड देन जब साइकोलॉजी में प्रिपेयर किया तो वहाँ पर भी सर ने मेरे को वीकनेस बताया और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी बताए। तो उन्होंने सर ने मतलब बताया कि आप वीकनेस को कैसे ओवरकम कर सकते हो और आपको कैसे शो करना है। लाइक कहा जाता है कि वीकनेस को शो करने का भी एक तरीका होता है। तो उन्होंने समझाया कि आप कैसे शो कर सकते हो वीकनेस को और आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हो। और फिर हमारे इंटरव्यू शेड्यूल रहते थे, तो इंटरव्यू से मेरे को काफ़ी हेल्प मिली, जिसकी वजह से मैंने एसएसबी में सारे इंटरव्यूज के क्वेश्चंस आंसर किए थे। तो ऐसे ही मेरा हेल्प हुआ, और एट लास्ट जब मैं एसएसबी देने गया था तो 12 जन को मेरी टीएस की एसएसबी थी, तो उसमें मैं स्क्रीन आउट हो गया था। तो फिर एक मतलब बहुत बड़ा डाउनफॉल हो गया था कि यार इतना मैंने प्रिपेयर किया बट फिर से मैं स्क्रीन आउट हो गया हूँ। तो फिर सर से मैंने बात किया तो सर ने फिर मोटिवेट किया, कहा नो प्रॉब्लम, टीएस में कभी कभी होता है कि जब रिपोर्टिंग ज़्यादा हो जाती है तो नहीं हो पाते हैं आप स्क्रीन इन। बट उन्होंने कहा था मैं जानता हूँ तुम इंडिया में ज़रूर रिकमेंड होगे, सो दैट वाज द थिंग दैट हैपेंड एंड लकीली आई गॉट रिकमेंडेड इन इंडिया। Very good. And please tell me something about the experts over here, about Shishir sir, Nasreen Fatima ma'am, about Colonel Pramod sir, Aditya Dubey sir. कैसे आपको गाइडेंस मिला हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा? मैम स्टार्टिंग फ्रॉम फिशिर सर, मैम फिशिर सर बहुत की रोल उन्होंने प्ले किया है मेरे जर्नी में मैम। लाइक कभी भी हम उन्हें कॉल करते थे, सर वॉज ऑलवेज देयर 24/7।
लाइक कभी भी, जैसे मैम रोहित का केस था कि उसने जाने से पहले जो सर से बात करी थी उसने वो सुना और वो बहुत काम आया था एसओसी में। सेम केस मेरे साथ था। सर ने मेरे को भी जाने से पहले एक दिन कॉल किया था, पूरा चेक किया था कि हाँ आकाश तुम्हारा एसडी प्रिपेयर्ड है, ब्लैंक स्टोरी कैसा। उन्होंने फिर से मेरे को सुना और पूरा मतलब तैयार किया, और एक चीज़ की था कि मतलब सर साथ नहीं छोड़ते हैं लास्ट तक का, पूरा आपका हेल्प करते हैं। और उनके मेंटरशिप में मैंने ये रिकमेंडेशन प्राप्त किया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर को। एंड मैम मेजर नसरीन मैम के इंटरव्यूज़ बहुत इन्फॉर्मेटिव थे। जो इंटरव्यूज़ में मेरे को वीक पॉइंट थे उसमें मैंने वर्क किया था। एंड जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे आर्मी से रिलेटेड, सेम क्वेश्चंस मेरे को इलाहाबाद में भी पूछे गए थे। एंड मैम आदित्य दुबे सर बहुत अच्छे पीडी डेवलपर है मैम, उन्होंने पर्सनैलिटी मेरी बहुत अच्छी ग्रूम करी है। एंड जीटीओ टास्क हमारा बहुत, मेरा जीटीओ सही गया था, जीटीओ डे 1 एंड जीटीओ डे 2 कि जो यहाँ पर जो जीटीओ टास्क कराए गए थे वो मैच करते थे, मतलब मैच करते थे कि नॉर्मल चीज़ें होती लाइक जो फिजिकल वर्क होता है और जो फिजिक्स के लॉस लगते हैं वो सेम रहते हैं। तो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिला था। और लेक्चरेट जो हमारा होता था कोचिंग में एंड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती थी, उससे हमें काफ़ी गाइडेंस मिली थी ताकि हम वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकें, और वही हुआ था। वेरी गुड आकाश। नाउ एनडीए ज्वाइन करना है 1 अक्टूबर के बाद में, कभी भी ज्वाइनिंग के लिए पूरा फ्लैश है इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे कि दे कैन कॉल यू। नाउ एनडीए जाने के बाद में व्हाट हैव यू प्लान फॉर योर प्रोफेशनल गोल्स इन योर करियर, बिकॉज जर्नी इज लाइक एंडलेस होती है। एक अचीवमेंट लिया, दूसरा लिया, अभी काफी मेजर अचीवमेंट्स आ गए हैं। तो सपना था जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाने का, एंट्री मिल चुकी है, अब उस एंट्री में आगे कैसे बढ़ना है, क्या प्रोफेशनल गोल्स होंगे, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? मैम प्रोफेशनल कोर्स का तो नहीं पता, बट मैंने लॉन्ग का नहीं सोचा है। बट ये है कि हाँ मैं एनडीए जाके बीएससी परस्यू करूंगा और वहाँ पे अपना बेस्ट दूंगा, सो दैट जब ऑल इंडिया मेरिट बने तो मेरे को जब आईएमए में रेजिमेंट अलॉट हो तो मेरे को बेस्ट इन्फेंट्री रेजिमेंट मिले, लाइक द गोरखपाल, द राजपूताना राइफल। सो अभी तक तो मैम मेरा यहीं तक का प्लान है, उसके आगे का भी नहीं सोचा है मैम। Okay, Akash. Okay. Akash, now a message to all the aspirants who are watching you, जो कि बहुत ज्यादा willing है, बहुत ज्यादा determined है to join NDA and for sure वो आपके juniors बन के आपको join करेंगे, तो उन यस सबके लिए मैम। क्या कहना चाहते हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल सब अपने अपने पर बिलीव करो, लाइक अपनी स्ट्रेटजी पर बिलीव करो। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा खुद रिटर्न 4th अटेम्प्ट में हुआ था। बट अपनी स्ट्रेटजी पर बिलीव रखना कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, और गाइडेंस लेते रहना। और एक डाउनफॉल से कुछ नहीं होता है यार, हमेशा कीप मोटिवेटेड। और आप एम सोचो कि लाइक आज, बस आज आपका थोड़ा हार्ड वर्क है तो कुछ साल बाद वो आपको पे होगा और उसके बाद आपको आराम ही आराम होगा। तो इसी को आप मतलब फॉलो करके आप कीप वर्किंग हार्ड, वन डे यू विल डेफिनेटली अचीव द सक्सेस। वेल सेड आकाश, की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। जो आप आज एफर्ट्स डाल रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, दे विल नॉट गो वेस्ट। वो आपको आपकी लाइफ में आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, आपके फ्यूचर करियर ऑब्जेक्टिव्स में, गोल्स में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। With this, Akash, I would again like to congratulate you. AIR 90 टॉप 100 स्टूडेंट्स में आप हैं। बहुत ज्यादा हमें गर्व महसूस हो रहा है कि आप सेंचुरियन के स्टूडेंट हैं, और हमारी विश है, हमारी प्रे है कि आप इसी तरीके से अपनी लाइफ में बेहद अच्छा करें, प्रोग्रेसिव आपका करियर हो, साथ ही साथ में उन बुलंदियों को छुए जिसके लिए आप कामना करते हैं, और साथ ही साथ में आपके जो प्रयास है वो हमेशा बने रहेंगे। Wishing you all the best for your upcoming training on behalf of Founder Director Centurion Education Private Limited, Sir Shishir Dikshit and Team Centurion. Good luck, Jai Hind, and God bless you, Akash. थैंक यू मैम, जय हिंद मैम। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।